भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। 7 मई की रात को चलाया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पीओके में 5 और पाकिस्तान में 4 ठिकानों को ध्वस्त किया। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में तनाव बढ़ा। 2019 के पुलवामा हमले का बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए लिया गया था। आतंक के खिलाफ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। जो महिलाओं का गहना होता है जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने उनके माथे से छीन लिया था, तो ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सेना की 2 महिला अफसरों को शामिल किया। 2016 के उरी हमले के बाद हमारे जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह किए थे। भारतीय एयर स्ट्राइक में हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे पुराना ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। हिजबुल के आतंकी सेंटर में न सिर्फ आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, बल्कि यह इतना बड़ा था कि इसमें करीब 200 हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी रह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई सटीक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमला ही नहीं किया, हमारा मजाक भी उड़ाया। बताया जा रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद आतंकी मसूद अजहर फूट फूट कर रो रहा है। खबरों के मुताबिक एयर स्ट्राइक में उसके परिवार के 10 लोग मारे गए। उसकी बड़ी बहन बहनोई की मौत हो गई। उसके एक भतीजे और उसकी पत्नी की भी मौत हो गई। भारतीय सेना ने 3 बड़े आतंकी संगठनों के हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को किया तबाह। 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर। रात 1:05 से 1:30 बजे तक सेना का यह ऑपरेशन चला। 25 मिनट की सैन्य कार्रवाई में 9 आतंकी ठिकानों के 21 आतंकी कैंप्स को टारगेट किया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और विदेश मंत्रालय ने की प्रेस ब्रीफिंग। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह रही मौजूद। एयर स्ट्राइक के बाद बदले पाक के रक्षा मंत्री के सुर। कहा, भारत ने नहीं उकसाया तो तनाव खत्म करने को तैयार। ख्वाजा आसिफ ने पहले दी थी परमाणु हमले की धमकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई कैबिनेट बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी ऑपरेशन की जानकारी। पीएम मोदी ने कहा, यह तो करना ही था, पूरा देश हमारी तरफ देख रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति से की मुलाकात। ऑपरेशन की दी जानकारी। भारत के एयर स्ट्राइक के बाद लश्कर ए तैयबा के तबाह हेडक्वार्टर की तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तान के मुरीदके में है लश्कर का हेडक्वार्टर। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के बहावलपुर से सामने आई तबाही की तस्वीर। पूरी तरह से तहस नहस दिखा आतंकियों का ठिकाना। भारत ने बुधवार सुबह पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी। स्ट्राइक के बाद पीओके में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। मुजफ्फराबाद में दुश्मन के ठिकाने नष्ट हुए। लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का प्रमुख कश्मीरी शेख सज्जाद गुल पहलगाम आतंकी हमले का सरगना है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि एलईटी के संरक्षण में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में छिपे हुए गुल को सज्जाद अहमद शेख के नाम से भी जाना जाता है और वो कई आतंकी हमलों का सूत्रधार रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान। कहा, हमें अपनी सेना पर गर्व है। हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बात की और ताजा हालात का जायजा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के कुछ घंटे बाद केंद्रीय गृह मंत्री सीमा सड़क संगठन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। बीआरओ के समारोह से संदेश दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। एयर स्ट्राइक पर जेपी नड्डा का बयान। कहा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। भारत आतंकवाद को उखाड़ फेंकने में सक्षम है। आतंकवाद का नासूर मिटा देंगे। पाकिस्तान में भारत के स्ट्राइक के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। ट्रंप ने कहा, अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मैं उसके लिए मौजूद रहूंगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करता हूं। मैं दोनों देशों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उन्हें इस समस्या का समाधान करते हुए देखना चाहता हूं।
गृहमंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। नागरिकों को बंकर में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ तत्काल बातचीत होनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चीन सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों से शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देने की अपील करते हैं। भारत पाक तनाव के बीच एहतियात के तौर पर राजौरी के अस्पताल की छतों पर रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान ने कश्मीर के पुंछ और राजौरी इलाके में गोलीबारी की, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़े हैं। लोगों ने कहा कि वो यहां से नहीं जाएंगे और भारतीय सेना का समर्थन करेंगे। पुंछ में नियंत्रण रेखा से सटे गांव पर पाकिस्तानी सेना की बमबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। पाकिस्तान की सेना ने बुधवार को स्थानीय और विदेशी मीडिया को पंजाब प्रांत के मुरीद के शहर में भारतीय मिसाइलों से हुए नुकसान को दिखाया। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत के शहर मुरीद के में क्षतिग्रस्त मस्जिद और परिसर के मलबे के साथ साथ मिसाइलों के कुछ हिस्सों को भी दिखाया गया। पाकिस्तान की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में बुधवार को भारतीय मिसाइल हमले से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद को संबोधित कर सकते हैं। पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में करतारपुर गलियारा एक दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह फैसला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है, जिसके बाद नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तानी गोलीबारी से नागरिकों की सुरक्षा के लिए सेना लगातार काम कर रही है। सरकार ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी संगठनों को निशाना बनाकर सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के बारे में जानकारी देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रस्तावित बैठक के बारे में एक्स पर पोस्ट किया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने से मांग में आई तेजी के बीच सोने की कीमतें 1000 रुपए बढ़ गई हैं। सोने की कीमत अब 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। पंजाब के अमृतसर में बढ़ते तनाव के बीच अटारी वाघा सीमा को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की एक बैठक बुलाई। आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका को जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री और वहां के एनएसए से बात की। यूएई को भी दी गई हमले की जानकारी। भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान ने 48 घंटे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद किया। साथ ही लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट भी बंद किया गया। एलओसी पर भारत पाकिस्तान के बीच हो रही गोलीबारी को लेकर शैक्षणिक संस्थान बंद किए गए। बारामूला, कुपवाड़ा और गुरेज में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पाकिस्तान और पीओके में भारत के स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, कहा भारत माता की जय। पाकिस्तान और पीओके में सेना के स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने किया पोस्ट, कहा हमें सेना के जवानों पर गर्व है। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ अभी और कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो भारत को हल्के में लेने की गलती और हिमाकत न करे। भारत सरकार के टॉप सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सटीक जगह पर सटीक निशाने के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर हमले के टारगेट तय किए गए। सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जब कोई लाइन क्रॉस करता है तो सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के 244 जिलों में महा मॉक ड्रिल की गई। अंधेरा होने पर तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया। इस मॉक ड्रिल के जरिए आम लोगों को जंग की सूरत में बचाव के तरीके सिखाए गए। 15 दिन के भीतर भारत ने पहलगाम का बदला ले लिया। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देश में दिवाली जैसा माहौल है। पूरा देश जय हिंद की सेना के नारों से गूंज उठा है।
यूपी के शाहजहांपुर में एक बच्चे ने जश्न मनाते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया तो ये देखकर दो मुस्लिम युवक भड़क गए। युवकों ने बच्चे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में बच्चा घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंडिगो ने हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण 10 मई की सुबह तक अमृतसर और श्रीनगर समेत विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों से 165 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। इंडिगो हर दिन लगभग 2200 उड़ानें संचालित करता है।